मुश्तबा खामनेई का क्या बयान आया है। ईरान दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्ग जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक करना जारी रखेगा। अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध में मारे गए ईरानियों का बदला लिया जाएगा। इजराइल को चेतावनी है और पूरे वेस्ट एशिया के तमाम जो देश हैं, अरबी देश, उनको भी ये चेतावनी दी गई है। नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को चेतावनी दे दी है कि उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। यानी कि अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद वो धमका रहे हैं कि ये जो मुश्तबा खामनेई हैं उनकी भी हत्या की जा सकती है, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, उनका ये ट्वीट शानदार हमारे सामने आया जिसमें बताया उन्होंने कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। जो ईरान की सेना है उसने दावा किया है कि अमेरिकी जो युद्धपोत है यानी जंगी जहाज है USS एब्राहम लिंकन, उस पर हमला किया गया है। 12 मार्च की घटना है कि अमेरिकी वायुसेना का KC-135 जो जहाज है, ईंधन भरने वाला विमान, पश्चिमी इराक में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरी वॉर को मैं कहूंगी एक तरह से ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान की जंग अब 2 हफ्ते गुजर गए हैं और एक निर्णायक दौर में, एक डिसाइसिव दौर में पहुंच चुकी है, जहां हर तरफ जो पश्चिमी कमेंटेटर्स हैं, वेस्टर्न कमेंटेटर्स, वो भी ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कम से कम जो वॉर ऑफ नैरेटिव है वो हारते नजर आ रहे हैं। लोगों की नज़र में जो एक परसेप्शन है कि ये जंग कौन जीत रहा है या हार रहा है, लेकिन कम से कम पूरे तरीके से दिशाहीन नजर आ रही है ये पूरी जंग, अगर इसको जंग ही कहें तो। आप ये देखिए कि अब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद आखिरकार उनका ये ट्वीट शानदार हमारे सामने आया जिसमें बताया उन्होंने कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है और इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से चौथी बार बातचीत की है। इन दोनों के बारे में आपको कुछ ही लम्हों में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले जो वॉर का नया अपडेट है वो ये है कि ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। TRT आप सामने देखिए, TRT वर्ल्ड यानी कि जो टर्की की ये न्यूज़ एजेंसी है वो सीधे तौर पर ये कह रही है कि ईरान का ये दावा है, ईरान का जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं वो ये कह रहे हैं कि USS एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट बहुत ही मजबूत, बहुत शानदार और मशहूर ये एयरक्राफ्ट है, बहुत मजबूत ये माना जाता रहा है। इसको हैवी डैमेज हुआ है, ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इसको टारगेट किया है। हालांकि इसका काउंटर क्लेम भी आया है। मैं आपको दोनों बातें बताऊंगी। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जंग सिर्फ युद्ध से, यानी युद्ध जो है वो सिर्फ हथियारों से ही नहीं लड़ा जाता, सिर्फ सैनिकों से नहीं लड़ा जाता। युद्ध जो है सबसे पहले लड़ा जाता है वो सूचना के क्षेत्र में, वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स, लेकिन TRT ने बाकायदा इसको ट्वीट किया है और उनके टीवी चैनल पर भी ये खबर लगातार छप रही है। इसका काउंटर क्लेम भी आ गया है। क्लेम सुनिए पहले। जो ईरान की सेना है उसने दावा किया है कि अमेरिकी जो युद्धपोत है यानी जंगी जहाज है USS एब्राहम लिंकन, उस पर हमला किया गया है। ईरान का कहना है कि मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन में ये जहाज बुरी तरह से इसको नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त हुआ है, डैमेज्ड हुआ है। ईरान ने यह कहा है कि ओमान सागर की ये घटना है जहां पर समुद्री सीमा से लगभग 340 किलोमीटर दूर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। उसके सरकारी टीवी ने बाकायदा ये दावा किया है कि हमले के बाद अमेरिकी जहाज और उसका पूरा ग्रुप तेजी से इलाके से भागता नजर आया। तस्वीरें भी उन्होंने जारी की हैं और उसके अलावा ईरान के कुछ बयानों में ये भी कहा गया कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलें इस जहाज पर दागी गई हैं। अमेरिका ने कहा है कि पूरी तरीके से झूठ है, इस बात में कोई दम नहीं है। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 3 बार कम से कम ऐसा हुआ है कि अमेरिकी जो जहाज हैं, जंगी जहाज, उनको गिराया जा चुका है। इसमें एक तो इराक में भी है और इराक की बात को वो भी एक पल में आपको बताऊंगी। इराक वाले पर तो स्वीकार किया है अमेरिका ने, लेकिन कहा है कि ये हादसा है, ये किसी दुश्मन के निशाने की वजह से नहीं हुआ बल्कि हादसे के स्वरूप हुआ। लेकिन पहले इस खबर को पूरा कर लेती हूँ। अमेरिकी सेना के सेंटकॉम ने यह कहा है कि जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो अभी भी ऑपरेशन में है, एक्टिव है। अमेरिका के मुताबिक ये जहाज ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अभी भी हिस्सा ले रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है। अमेरिकी जहाज ने ईरानी नाव पर 5 इंच की नौसैनिक तोप से फायर करने की कोशिश की, लेकिन गोलियां लक्ष्य से चूक गई। यानी कि हमले की बात तो कही जा रही है कि हमला हुआ है लेकिन निशाना नहीं लगा। हमला हुआ, ओमान के वाटर्स में हुआ, ये बात सही बताई जा रही है, लेकिन लक्ष्य जो है वो चूक गए, यानी कि अपने निशाने से वो चूक गए, इसलिए कुछ नहीं हुआ। और स्वतंत्र रूप से जाहिर है इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि जहाज पर हमला हुआ या नुकसान हुआ या कोई हमला नहीं हुआ या कोई नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए मैंने आपके सामने जो
पारदर्शिता दिखाते हुए इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी दोनों बातें रखी हैं। लेकिन अगर ये बात सच है तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली, और इस पूरी वॉर को मैं कहूँगी एक तरह से ये गेम चेंजर साबित हो सकता है कि क्या ईरान का ये अमेरिका का इतना ज़बरदस्त और ये शानदार, जिसकी पूरी शोहरत है कि अमेरिका का जो पूरा माइट है, उनका पूरा मिलिट्री माइट, उसके एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव के संकेत के तौर पर ये देखा जाता रहा है। तो आप देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता रही थी इराक के बारे में भी कि इराक में भी जो एक 12 मार्च की घटना है कि अमेरिकी वायुसेना का KC-135 जो जहाज है, ईंधन भरने वाला विमान, पश्चिमी इराक में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हादसा ना तो दुश्मन के हमले से हुआ, ना ही फ्रेंडली फायर से हुआ है। विमान में 3 से 6 कर्मियों के होने की आशंका है और ये माना जा रहा है कि अभी तक उनका कोई पता ठिकाना नहीं है, यानी कि सर्च और रेस्क्यू अभियान अभी जारी है। जब तक ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग तक इस बारे में अभी हमें कोई खबर नहीं मिल पाई थी। तो ये अपने आप में मैं कहूंगी कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब ये जहाज के लिए कह रहे हैं कि दुर्घटना भी नहीं हुई है, दुश्मन के निशाना भी नहीं लगा, फ्रेंडली फायर भी नहीं हुई। इससे पहले आपको याद होगा कतर में जो जहाज गिरे थे, एक नहीं 3 जहाज गिरे थे, उनको कहा था कि ये फ्रेंडली फायर है, यानी कि ये गलती से ऐसा हो गया, गलती से ये जहाज गिर गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि ये भी एक दुर्घटना ही है, दुश्मन का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आगे बढ़ती हूं आपको और बताती हूं कि किस तरह से जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और इसका ट्वीट भी किया। इस बारे में आप सुनिए, आपकी स्क्रीन पर ये आपको नजर आएगा बयान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बातचीत की है फोन पर। आखिरकार आप सोचिए, 2 हफ्ते के बाद, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर की गैर कानूनी हत्या के बावजूद, जिसमें कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की उसूलों की धज्जियां उड़ाते हुए उनको उन्हीं के कंपाउंड में बमबारी करके न सिर्फ कि उनको बल्कि उनके परिवार की पूरी हत्या कर दी गई। इसके बाद एक शब्द भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं सुना। और सबसे पहला जो आधिकारिक एक तरह से कहा जाए जो बात सामने आई वो ये था कि विदेश सचिव जाकर वहाँ डायरी में जो ईरान एम्बेसी है वहाँ पर शोक का एक संदेश वहाँ पर लिख आए थे। उसके बाद ये तो हमने कई बार सुना है कि विदेश मंत्री जो हैं हमारे, वो ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत, नागरिक ढांचे को नुकसान पर गहरी चिंता है उनको। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वस्तुओं व ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति भारत की सर्वोच्चतम प्राथमिकता है, यानी कि तमाम तरह से जो तेल है और गैस है इसकी कोई भी शॉर्टेज ना हो, भारत के लिए प्रायोरिटी है। भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और इस संकट का समाधान संवाद और कूटनीति से निकालने की अपील करता है। अच्छा सधा हुआ, मैं कहूँगी एक बैलेंस्ड अपने आप में बयान है, लेकिन यह सवाल यही पैदा होता है, तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ये कह रहे हैं कि ये जंग तो बिल्कुल हमारे घर तक पहुंच गई है। आप सोचिए, हिंद महासागर में एक पूरा जहाज डुबो दिया गया। जो भारत में एक जो एक्सरसाइज थी वो भी, यानी कि दोनों की जो मिलीजुली एक्सरसाइज थी, मिलन, उसमें आए थे यहाँ पर नेवी ऑफिसर्स जो ईरान के थे और उसको अमेरिका ने हमले में लगभग 100 से कुछ कम उन लोगों की एक तरह से हत्या कर दी और बाकी लोग आप सोचिए डूब गए वहाँ पर। उस जहाज़ पर ही हमला कर दिया, उस पर भी हमने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। लेकिन अब 2 हफ्ते बाद ये बयान जब आ रहा है, जबकि ये संकट घर पहुँच गया है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से गैस और तेल सबकी आपूर्ति पर एक संकट हो रहा है, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री अब जाग रहे हैं जब उनको लगता है कि ईरान वॉर की जो कॉस्ट है वो सिर्फ ईरान को या इजराइल को या अमेरिका को या पश्चिम एशिया को नहीं उठानी पड़ रही है, बल्कि ये कीमत हमको भी अदा करनी पड़ सकती है। अब मैं आपको 2 महत्वपूर्ण बयान सुनाना चाहती हूँ इस जंग के बीच में, और बार बार ये मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खासकर वो लोग जो ईरान नहीं बल्कि अमेरिका के वॉर रूम्स में बैठे हुए हैं, वो सीधे तौर पर उन्हीं से जो जुड़े हुए मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जंग अब सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते की बात है। और ये भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये जंग अगर 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को फिर से डिक्लेयर कर दें, जैसा उनकी आदत है कि ये जंग हम जीत चुके हैं इसलिए इस जंग को खत्म माना जाए, और फिर इजराइल को भी फोर्स किया जाए कि अब आप कोई हमला नहीं करेंगे। तो अब देखिए कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका क्या बयान आया है। सीधे तौर पर पहला बयान उनका आया है, हालांकि थोड़ी हैरानी यह है कि अभी भी वो खुद नहीं आए हैं टीवी पर सामने या कैमरे पर सामने, क्योंकि खबरें ये भी आई थी कि वो जो हमला हुआ था अयतुल्ला अली खामनेई के ऊपर, उसमें मुश्तबा खामनेई भी जख्मी हुए थे। वो जिंदा हैं, रिकवर कर रहे हैं, लेकिन जख्मी हुए थे। अब इस पर भी कोई पुष्टि नहीं हुई है इस खबर की भी। ये भी मैंने जैसे आपसे कहा कि ये वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन है पूरी,
मुश्तबा खामनेई का क्या बयान आया है। ईरान दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्ग जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक करना जारी रखेगा। सबसे बड़े हथियार के तौर पर जंग के इस्तेमाल कर रहा है ईरान उसको। उसका संदेश ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़ा गया, खुद वो नहीं आए। बयान में कहा गया अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध में मारे गए ईरानियों का बदला लिया जाएगा। उन्होंने रिवेंज की बात की है, बदले की बात की है और पड़ोसी देशों को चेतावनी ये दी है कि अमेरिका के सैन्य ठिकानों को अपने यहाँ जगह देना वो बंद कर दें। 8 मार्च को उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया था और उसके पहले ही उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। तो ये सीधे तौर पर अमेरिका को भी एक तरह से चेतावनी है, इजराइल को चेतावनी है और पूरे वेस्ट एशिया के तमाम जो देश हैं, अरबी देश, उनको भी ये चेतावनी दी गई है। बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? आप सोचिए कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आप उनका बयान सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। 3 अगर मैं आपको पॉइंट वार्स बता सकूं, 3 आसान शब्दों में, तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को चेतावनी दे दी है कि उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। यानी कि अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद वो धमका रहे हैं कि ये जो मुश्तबा खामनेई हैं उनकी भी हत्या की जा सकती है, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इशारों में कह दिया कि इजराइल जरूरत पड़ने पर ईरान के शीर्ष नेताओं को निशाना बना सकता है, लेकिन ये भी मान लिया, और इसमें चाहती हूं कि इस बात को अंडरलाइन कीजिए और ध्यान से सुनिए इस बात को, कि अमेरिका के साथ चल रहा जो हवाई हमला है वो ईरान की सरकार को गिराने में शायद सफल ना हो। यानी अगर एक कोई मकसद था और जंग के पहले दिन ही जिसको हासिल करने की कोशिश की गई वो ये कि ईरान में तख्ता पलट से कम कोई बर्दाश्त नहीं होगा। तो जंग तो नहीं बदल रही है, ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं हो रहे हैं, लेकिन गोल पोस्ट जरूर बदले जा रहे हैं। और इसीलिए मैं ये बता रही हूँ आपको कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो ये बयान आपने सुना है, साफ तौर पर ये कह रहा है कि उन्होंने पहले ही इस बात का ये इकबालनामा है, ये कबूल कर लिया उन्होंने कि इस जंग को वो हार रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि एक हत्या के बाद अब दूसरी हत्या भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब ये भी गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो द वायर पर ईरान जंग से जुड़ी हुई तमाम खबरों की अपडेट मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।